लोग के खैरियत सिंह ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और सबसे पहले तो हमने लास्ट वीक बेकिंग कुछ की थी और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कुछ चीज़ें एक आध रह गई थी, बल्कि हाँ भाई वो स्लाइस ब्रेड लाओ, स्लाइस ब्रेड जल्दी लाओ, शाबाश। लास्ट जुमे वाले दिन हमने स्लाइस ब्रेड बनाई थी एक, और फिर वो सांचे के अंदर थी, निकाल नहीं पाए थे। और आज आपको निकाल के दिखाते हैं कि वो ब्रेड शक्ल में कैसी आई। बेकिंग हमने कोशिश की, चंद वो चीज़ें आपको सिखाई जाएँ जो आपकी रिक्वेस्ट भी थी। कुछ आइसिंग्स थी। लास्ट वीक थोड़ा ज़रा डिस्टर्ब रहा हमारा, कुछ यहाँ तक पहुँचने के इश्यूज़ की वजह से हमारा एक दो शो मिस हो गए थे, बट नथिंग टू वरी अबाउट। सारे के सारे हमने ऐड कर दिए और इस हफ्ते आज कल और परसों 3 दिन हमने एक बेकिंग की डिश डाली, शायद एक शायद। और उसके बाद इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर दोबारा धुआंधार वीक हमारा होगा बेकिंग का। आज 3 रेसिपीज़ हैं, बर्गर बन्स हैं, ग्रिल्ड चिकन सैलड है और चिकन जिंजर मसाला। चिकन जिंजर मसाले की रिक्वेस्ट थी। बर्गर बन्स हमारा बेकिंग के हवाले से वीक जो था उसमें था, और जो ड्रॉप हो गया था वो हमने आज शामिल कर दिया है। सबसे पहले तो इसका डो तैयार है, ठीक है ना। तो फ़िलहाल हम करेंगे ये कि बन्स बना के ट्रे में रख के इसको कवर कर देंगे ताकि थोड़ा सा फूल सके। फिर आपको हम डो बनाने सिखाएंगे। डो के अज्जा भी यहाँ पड़े हैं, लेकिन डो के अज्जा के लिए हम एक काम ज़रूरी सबसे पहले कर लेंगे, और वो जिस तरह लास्ट वीक भी हमारा पिज़्ज़ा जो बन रहा था और पिज़्ज़ा फिर रह गया था, हमारा डो राइस नहीं हुआ था, वो था ख़मीर का मसला। यानी ख़मीर अगर काम नहीं कर रहा तो फिर आपका डो राइस नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पे एक पैन में तकरीबन 2 कप पानी ले लेते हैं, बस। और इसमें शामिल कर देंगे ख़मीर, जिसकी मकदार यहाँ पे वो सारी चीज़ें वज़न की है, ठीक है ना। ये वो टेबल स्पून टीस्पून वाला काम नहीं है। 16 ग्राम इसमें ख़मीर है। और चीनी कहाँ गई, चीनी 30 ग्राम। 16 ग्राम ख़मीर, 30 ग्राम चीनी। पानी थोड़ा सा गर्म कर ले, नीम गर्म, बस हल्का सा। और उसके बाद ये ख़मीर और चीनी इसमें डाल के इसको एक तरफ रख देंगे ताकि ये फूले। और उसके बाद जब फूलेगा फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले नहीं। नीम गर्म पानी करना है तो चूल्हा मैंने ऑन रखा हुआ है, थोड़ा सा गर्म हो जाए, बहुत गर्म नहीं करना है। ये भी समटाइम्स ख़मीर को फूलने से रोकने में मदद देता है, ठीक है। लिहाजा थोड़ा सा पानी गर्म किया और मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा। गर्म हो गया पानी, बस चूल्हा बंद किया और इसको हम एक तरफ को रख देते हैं यहाँ पे, ताकि आराम आराम से ये फूलता रहे। फूल जाएगा फिर हम इसका ख़मीर को इस्तेमाल करेंगे, डो बनाएंगे, पहले नहीं। अगर अभी इस्तेमाल कर लिया और डो फूला नहीं तो हमारा सारा ख़मीर तो थोड़ा सी चीज़ें, सारा माल मसाला ज़ाया हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैदा है इसमें और बहुत सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल इसको वहीं पे छोड़ते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद ये हमने डो पहले से तैयार करके रखा हुआ है, और ये है वज़न की मशीन। ये हम क्यों लेके आए, ये इस वजह से लेके आए ताकि बंस इक्वल बराबर बने, और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैदा मैं डाल देता हूँ। और डो हमने पहले से बना के रखा हुआ है, देखें फूला हुआ अच्छी तरीके से। 1-2 दफ़ा फूल जाए फिर इसको आप इस्तेमाल कीजिए। और इसके बाद अब हम बर्गर बन के पेड़े बनाएंगे, और पेड़े यहाँ पर रख के इसको वज़न करते जाएंगे। 112 आई थिंक 150 ग्राम कर देते हैं जी, बस। ये 150 ग्राम के पेड़े आके पहले पेड़ों को वज़न करेंगे। उसके बाद पेड़े सिंपल लिए यहाँ पे, इसको हाथ से इस तरह गोला बना लिया, ठीक है, ये सिंपल ये गोला बन गया। और उसके बाद इसको हमने यहाँ इस ट्रे में रख दिया। और ये सारा का सारा तरीका करेंगे, इसमें स्पेस थोड़ी सा बराबर रखेंगे ताकि पेड़े इसमें नहीं, मेरे हिसाब से 2-2 यानी 2-3 6 बन एक ट्रे में आएंगे, ठीक है। तो 6 के हिसाब से हमने इसमें जगह रखनी है, फासला भी रखना है। एक एक करके सारे वज़न करते जाते हैं। 150 ग्राम में इसका वज़न रख रहा हूँ। ये नॉर्मल एक बर्गर बन का तकरीबन का वज़न है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अगर आप छोटे बनाना चाह रही हैं 125 ग्राम, 100 ग्राम की बनते हैं, 125 ग्राम बनते हैं। 100 ग्राम का पेड़ा भी अच्छा खासा रीज़नेबल साइज़ का बनाता है बर्गर बन। और एक काम जो बहुत ज़रूरी करना है, अमूमन आपने देखा होगा घर में जब डबल रोटी बनाते हैं या बन बनाते हैं, इसकी ये साइडें फट जाती हैं। ये फटती इस वजह से कि आपने इसको राइज़ ही नहीं किया और उसके बाद सीधा ओवन में रखा। यीस्ट अपना काम करता है, ये जैसी फूलता है, ये ऊपर से जो स्किन है ये चूँकि इसको मदद नहीं कर रही होती, लिहाजा ये साइडों में फट जाती है डो। इसको हमने रख के इसके ऊपर
थोड़ा सा गीला कपड़ा रख के साइड पे रखेंगे, तकरीबन को आधा घंटा इसको रखना चाहिए। फिर हम इसके बन बनाएंगे, फिर आप देखिए इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। फूलेंगे भी प्रॉपर तरीके से, जितना इसको फूलना चाहिए, लाइट बन होंगे। अदरवाइज़ घर में अगर आपने पहले ट्राई किए हो तो बन बनाते हैं, लेकिन वो थोड़े से ज़रा ड्राई हो जाते हैं, फूलते नहीं हैं और हार्ड होते हैं बहुत, ऐसा लगता है वट्टे बना दिए। ये लीजिए एक एक करके बिल्कुल सारा का सारा सेम 100 और 150 ग्राम के पेड़े, और 150 ग्राम का पेड़ा आने के बाद इसको पहले हाथ से गोल किया और फिर ये आ गया। बस इस तरह इतने फासले से हम एक एक करके इनको रखते जाएंगे और काम होता जाएगा। सो पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ख़मीर की तरफ आते हैं। देखें फूल गया, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं किया, ये देखें ये नहीं हुआ, तो समझ लें कि आपका उस वक्त तक यीस्ट को इस्तेमाल नहीं करना है। यीस्ट को हमेशा उसी वक्त इस्तेमाल करना है जब ये ये ख़मीर फूल जाए। एक दफ़ा ख़मीर ने काम शुरू कर दिया फिर काम मुश्किल नहीं है। तो ये एक एक करके ये देखें, फिर दोबारा आपको दिखा दूँ 100 ग्राम। और ये घर में भी अगर आप बना रहे हैं, देखें मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी, देखिए 149-150 ग्राम, मतलब थोड़ा सा ये मैंने टेढ़ा कर दिया, लेकिन 149 है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम, 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो। ये घर में भी अगर आप बना रहे हैं तो भी वज़न कीजिए। अगर आप इसको बिज़नेस कर रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूरी आपने वज़न करना पड़ेगा। और अगर घर में ऐसी बना रहे हैं, इस वजह से वज़न कर लें ताकि पकने के बाद एक जैसे दिखाई दे। अदरवाइज़ वज़न मुख्तलिफ होंगे तो इसके साइज़ भी मुख्तलिफ होंगे। मैं यहाँ पे दे देता हूँ हमारी असिस्टेंट पार्टी को कि वो जब तक इसके पेड़े बनाएं, और हम आ जाते हैं हमारे डो की तरफ, क्योंकि यीस्ट हमारा हो गया रेडी। ये लीजिए मशीन आ गई, मशीन को खोल लेते हैं और इसके बाद एक एक करके इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। ये इसमें आ गया मैदा, वज़न किया हुआ, सारी चीज़ें ये वो वाले फार्मूले हैं। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जितनी भी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ की सबसे पहली प्रोफेशनल ट्रेनिंग। यहाँ पे एक 5 स्टार होटल हुआ करता था, उसका नाम अभी तब्दील हो गया, लेकिन होटल बरकरार है। ये वहाँ पे सारे प्रोफेशनली जो रेसिपीज़ थी ख़ुद अपने हाथ की बकले में ख़ुद लिखी थी, बड़ी क्वांटिटीज़ में थी, मैंने फिर क्वांटिटीज़ कम कर ली, ठीक है। ये इसमें आ गया ख़मीर, और ख़मीर के नीचे चूँकि चीनी बैठी हुई है, लिहाजा इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, अदरवाइज़ ये चीनी यहीं पे रह जाएगी। ये इसमें चीनी आ गई और ख़मीर साथ। इसके बाद बताते जाता हूँ, मैदा इसमें 1 किलो है, ठीक है। अंडे इसमें 2 अदद, ये भी आ गए। और इसके बाद इसमें आ जाएगा ब्रेड इम्प्रूवर। ये बहुत अहम चीज़ है हमारे यहाँ। जब भी घर में डबल रोटी, बन्स वगैरह, पिज़्ज़ा का डो बना रहे हैं, सब में डालें। ये पहले नहीं मिलता था बाज़ार में, मतलब मिलता था कमर्शियल क्वांटिटीज़ में मिलता था, और ये आम लोगों के लिए नहीं होता था। अब छोटे पाउच आने शुरू हो गए, हर जगह अवेलेबल है। ये बन्स को, ब्रेड को बड़ा मुलायम बेहतरीन करता है, जो इसकी छोटी मोटी कमी बेशी है उसको भी पूरा करता है। ये इसमें आ गया मक्खन। मक्खन की मिक़दार है 100 ग्राम, और मक्खन नहीं डालना चाहते तो इसमें ऑयल डाल दें। ऑयल इसमें तकरीबन 80 ग्राम डालिएगा, ठीक है, वज़न करके 80 ग्राम। और साथ में इसमें आ गया नमक, और नमक कहाँ कितना है, नमक इसमें 30 ग्राम, ठीक है, 30 ग्राम एग्जैक्टली इसमें नमक भी आ गया। बस इसके बाद इसको हम गूंदना शुरू करते हैं। और सवाल भी आपसे कर लेते हैं कि जी लहसुन के फ़ायदे बताइए, कोई से 3 बताते हैं। चले 3, वैसे तो बहुत सारे, 10 भी बोलूँ तो कम है। और इसके लिए हम आपको दे रहे हैं डिलक्स पिज़्ज़ा पैन एनेक्स की तरफ से। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए, ओह पता ही नहीं चला। एनीवेज, यहाँ पे वापस ये डो देख लें, ये इसको हम बना रहे हैं। और पानी मैंने रखा तकरीबन 2 से 2.5 कप रखा था, तो वो थोड़ा सा ज़रा गर्म था, नीम गर्म। जल्दी अगर आपको इसको थोड़ा सा नीम गर्म पानी से गूंद दें, ठीक है ना, फ़ौरन जल्दी राइज हो जाएगा। और ये डो अभी देखें, मेरे हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, इस डो का वैसे पानी का हिसाब नहीं लिखा हुआ, तो उसकी वजह ये होती है कि पानी डो टू डो, यानी मैदे, और हर इलाके में जैसे भी मैदा उसके हिसाब से पानी की ज़रूरत होती है, कितना पानी पीता है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि डो को चेक करने का तरीका क्या है। ये देखें, ये अभी सख्त डो है,
यह भी बहुत सख्त है। देखें शेप इसको देंगे ना तो आराम आराम से जा रहा है। इसका मतलब है कि डो में अभी थोड़ी सी पानी की और ज़रूरत है। और आम डो की बनिस्बत घर में अगर आप इसकी बेकिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़रा इसको डो को नरम रखना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि हमारे घरों में जो ओवन्स हैं ये प्रोफेशनल अच्छे ओवन्स नहीं हैं। ये जो हमारे पास ओवन है बहुत अच्छा ओवन है फोटाइल का, और हर घर में इतना ऐसे ओवन्स नहीं होते। दिस इज़ रियली गुड। और इसमें बेकिंग बहुत अच्छी, जितनी भी बेकिंग हमने यहाँ पे की है परफेक्ट रिज़ल्ट इसके आते हैं। लिहाजा घर में अगर आप बना रहे हैं, चूँकि बेकिंग टाइम इसका ज़्यादा लगेगा, इस वजह से इस डो को हमने थोड़ा सा ज़रा नरम बनाना है। अगर सख्त बना दिया तो ये डो फिर सही बनेगा नहीं। और दूसरा काम एक और ये करना है कि इसको थोड़ा सा डो को उतारा, देखिए, और इसको वापस छोड़ दिया बस। अब दोबारा इसको लगा के फिर चलाएंगे। अच्छा, हाथ से भी इसको गूंद सकते हैं, मशीन से बहुत अच्छा गूंदा जाता है, रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आता है। सो मेक श्योर कि जब भी इसको गूंद रहे हैं, अगर आपको बेकिंग का शौक़ है, एक अच्छी मशीन ख़रीद लीजिए। अच्छी इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा सा पानी और शामिल होगा। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं कौन है और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप कैसे हैं? आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। कौन है आप, कहाँ से बात करिए? मैं कुलसुम बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? जी, कुलसुम बात कर रही हूँ सर। आपका शो है, थैंक यू सो मच। सर आपका समझाने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया, मेहरबानी। और सर दूसरी एक बात ये कि आप बहुत डीपली समझाते हैं कि एक एक पॉइंट बताते हैं, और जो घर पर काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बताते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सर आपके क्वेश्चन का पहले मैं जी बताइए। आपने गार्लिक के फायदे कहें तो सबसे पहले कि अगर देसी लहसुन हाँ फायदा करता है, देसी लहसुन, चाइना का लहसुन फायदा नहीं करता। अच्छा, उसके बेशुमार फायदे हैं। हाँ। और सबसे पहले ये कि अगर आप लहसुन की 2 कलियां ओनली सुबह आप निहार में चबा लें, अगर जिसको एसिडिक प्रॉब्लम ना हो तो वो लहसुन की 2 कलियां चबा लें। उससे वेट लॉस भी होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल पर रहता है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपकी जो खून हमारा जमा हो जाता है शरीयानों में, वो भी तेजी से काम करना शुरू करता है। ओनली सिर्फ 2 कलियां लहसुन की। ठीक है। बच्चों को अगर सर्दी है तो उनको हल्का सा लहसुन को हल्का सा सिर्फ जोश देते थोड़े से पानी में, और उसमें अगर देसी शहद हो, अच्छा शहद तो दीजिएगा, वरना हमारे यहाँ पर जो शहद है वो फायदा नहीं करते। सही कह रही हैं। कोई गाँव वगैरह जा रहा हो या इवनली कोई सऊदीया जा रहा हो, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक, चले, मेहरबानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारी मालूमात में अपने इजाफा किया। अभी जवाब तो हम नहीं आपको बताएंगे कि क्या सही जवाब है, लेकिन लहसुन के तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं 10 या 20 फ़वाइद भी अगर आपसे बात करूं कि आप बताइए तो आप बिल्कुल बताने के हक़ में होंगे। बहुत फ़ायदा है। एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, लहसुन जब बंद होता है जवे के अंदर, यानी छिलका के बग़ैर भी, एक तो छिलका इसका होता है ना, फिर इसको अगर आप छील के भी रख दें तब भी ये बंद है, और इसके फ़वाइद बहुत कम होते हैं। बहुत सारे लोग साबुत जवे को काट के उसी टाइम काट के और फिर खाते हैं, उसका फ़ायदा कम है। इसको थोड़ा सा चॉप करके बारीक काट के इसको थोड़ा सा छोड़ दें, 5-7 मिनट, 10 मिनट छोड़ दें। इसमें जो जूस है जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये फिर इसमें एक्टिव होता है जब ये कट के खुलता है, ठीक है ना। तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा जो है, वैसे तो फ़ायदा बहुत है, लेकिन अगर इसको आप चॉप करके एक तरफ रख दें और फिर खाएँ थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट बाद, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। और फिर इसको पीस के रखने में फिर इसका फ़ायदा कम हो जाता है। यानी अगर मैं इसको पीस के बोतल में रख दूं तो 1 घंटे 1.5 बाद इसके फ़वाइद में कमी आना शुरू हो जाएगी, और इसके फ़वाइद होते हैं लेकिन कम हो जाते हैं। तीसरी और सबसे अहम चीज़ एक दूसरी ये कि इसको आप बहुत पकाए नहीं। हमारे यहाँ तो जो इसकी बुनाई होती है ना, उसमें इसकी बहुत ग़ज़ाई ज़ाया हो जाती है। इसका बल्कि बेहतर तरीका इसको कच्चा खाने का ही होता है, जिस तरह मुतब्बल, हुम्मस, मुख्तलिफ बाबा गनूज, ये मुख्तलिफ़ किस्म के लेबनीज़ एपेटाइज़र्स हैं, इसमें सब लहसुन कच्चा डलता है, तो इसका फ़ायदा उसी टाइम है। पकने के बाद भी फ़ायदा है, लेकिन जितना हम पकाते हैं बिल्कुल चांस नहीं है। ठीक है जी, ये डो तैयार हो गया। सिंपली इसको हमने डो की मशीन को बंद करके, देखें अब आपको दिखाऊं कि जो मैं आपको बता रहा था कि डो को चेक के देखें, ये जैसे इसको टच किया ना, देखिए वापस ये बहुत स्पीड से जा रहा है, इवन फिसल रहा है। उस टाइम ऐसे नहीं हो रहा था, ऊपर अटका हुआ था सारा। तो ये डो बिल्कुल तैयार है। इसको हम निकाल के कवर कर देंगे और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा।
बर्गर बन्स। अज्जा मैदा 1 किलो, अंडे 2 अदद, चीनी 30 ग्राम, नमक 6 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, खमीर 16 ग्राम, अंडे ब्रश के लिए, तिल 3 खाने के चमचे, ब्रेड इम्प्रूवर 16 ग्राम। बर्गर बन्स। अज्जा मैदा 1 किलो, अंडे 2 अदद, चीनी 30 ग्राम, नमक 6 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, खमीर 16 ग्राम, अंडे ब्रश के लिए, तिल 3 खाने के चमचे, ब्रेड इम्प्रूवर 16 ग्राम। अच्छा जी, वापस आ गए और पेड़े हमने बना के जो रख दिए थे, अभी फ़िलहाल उनको टाइम लगेगा। जो डो बना दिया था उसको आप बॉल में कन्वर्ट कर दें और उसको प्लास्टिक से कवर कर दें। अगर प्लास्टिक क्लिंग रैप नहीं है तो शॉपर चढ़ा दें पूरी तरीके से, और उसके अलावा या फिर कपड़ा गीला करके उसके ऊपर डाल दें। उसकी वजह है कि इसके ऊपर बन जाती है स्किन सी, पापड़ी जो बनती है ना, वो बाद में डो को बोले आप जितना गूंद लें वो पीसेस रह जाते हैं और फिर वो दिखने में बदनुमान लगते हैं, अदरवाइज और कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, उसको भी हमने रखा हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया कि आधा घंटा उसको लगेगा, थोड़ा सा फूल जाए, इसके बाद हम उसको बेक करेंगे और उसके बाद 15 मिनट के लिए बेक होंगे, दैट्स इट। ये इसका टेम्परेचर वही 200 डिग्री होता है तकरीबन। जितनी बेकिंग करेंगे सारी की सारी 200 पे ही करें। हमारे पास यहाँ पे भी हमने इसको ये 200 पे रखा हुआ है। बस प्री हीटेड ओवन पहले से गर्म करके रखें ताकि ये मतलूबा दर्जा हरारत में मिल जाए। और दूसरी चीज़, चूँकि हमने इसको ट्रे में लगाना है, लिहाजा जालियाँ वगैरह इसकी पहले से निकाल लें। एंड टाइम पे ना निकालिएगा, अदरवाइज़ मसला हो जाता है। तो अगर जाली रखी हुई है निकाल लें ताकि जगह बन जाए। और नीचे मैंने एक ट्रे भी रखी हुई है, इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। जब इसकी हम बन की बेकिंग करेंगे पानी डालेंगे ताकि उसकी भाप से ये बन जो है मज़ीद फूलेगा भी, फले फूलेगा और दिखने में भी खूबसूरत लगेगा और नरम मुलायम बन बनेंगे, ठीक है ना। तो जब भी इसको बेकिंग स्टार्ट करेंगे फिर आपको बताऊंगा कि पानी इसमें हमने कितना शामिल करना है। और यही बंस के ऊपर हमने यहाँ पे सफ़ेद तिल, अंडा लगा के थोड़ा सा ये सफ़ेद तिल इसके ऊपर डालेंगे। लेकिन उसके बाद अभी इसको टाइम है, तो हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी, चिकन जिंजर मसाला। और ये बड़ी मज़े की रेसिपी बन रही है यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ, यानी इसको हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बोटी मनसलवा की रेसिपी के साथ। तो ग्रेवी बनाएंगे और उसमें तैयार चिकन टिक्का बोटी डालेंगे। यहाँ पे एक पैन ले लिया, चूल्हा ऑन किया और ये इसमें आ गया कुकिंग ऑयल हाफ कप। इसके बाद सबसे पहला काम तो हम इसमें यही करेंगे कि इसमें हम मनसलवा का पैकेट लेके चिकन टिक्का बोटी का ये इसमें शामिल कर देंगे, पूरा का पूरा पैकेट। और थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई। पहले इस पैकेट को फ्राई करेंगे, उसके बाद निकाल के फिर बाद में इसमें इसकी ग्रेवी बनेगी। ये नहीं, चलें, ये पैकेट खोला, ये इसमें चिकन टिक्का बोटी आ गई यहाँ पे रख के। और इसमें चटनी का पैकेट है, वो भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। मुझे थोड़ा सा इस रेसिपी में नहीं डालूंगा। वैसे पहले आमतौर पर आपने देखा होगा चिकन टिक्का बोटी में जब भी हमने इसकी रेसिपी बनाई, इसमें इसकी जो चटनी है वो ज़रूर शामिल की है, लेकिन इस रेसिपी में मैं शामिल नहीं करूँगा। ये लीजिए चिकन के टिक्का बोटी के पीसेस लिए, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, 4 से 5 मिनट निकाल लेंगे। वैसे पके हुए, थोड़ा इसको समझ लेंगे रिफ़्रेश कर रहे हैं। रिफ़्रेश करने के बाद इसको निकाल लेंगे और इसके बाद फिर हम इसमें बनाएंगे, डालेंगे ग्रेवी। ये इधर ले आते हैं। चलिए, अच्छा, बेकिंग के बारे में अगर आपके कुछ सवालात हो, कॉल बड़ी मुश्किल से मिलती है मुझे पता है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज पे महबूब किचन के नाम से जो है, इसमें अपने कमेंट्स बताइएगा। मैं ज़रा फॉलोअप करूँगा, देखूँगा कि कोई मसले मसाइल अगर आप आए हैं या आपने रेसिपीज़ को ट्राई किया है, अगर कोई चीज़ मसला आया तो हम उसको सॉर्ट आउट करने की, नहीं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कराची से कॉलर है, कौन? अमरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल है आपके पास। खैरियत से? ठीक ठाक है?
अल्लाह का शुक्र, बहुत खुश हो रही हूँ मैं, आज मेरी कॉल मिल गई है। थैंक यू सो मच, हुक्म कीजिए। आपकी बहुत अच्छी रेसिपीज होते हैं और जो फ्रोजन फूड को आप बनाते हैं इसने तो हमारी जिंदगी आसान कर दी है। चले, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें? महबूबा, मुझे पूछना है कि जब भी निहारी बनाती हूँ उसमें कभी भी लाल रंग नहीं आता, ऑयल ऊपर नहीं आता, क्या करूँ? अभी अगर कोई आपका सवाल है तो आप मुझे वो भी बता दें। आज मैं पूछना चाहती हूँ अपने हस्बैंड के लिए पिज्जा पैन, उनको पिज्जा बहुत पसंद है। ऐसी भिजवा देते हैं, सवाल के जवाब की जरूरत नहीं है आपके लिए खास रहती। नहीं महबूब भाई, आप सवाल पूछ रहे। नहीं, आप ऐसी बात कर दी, अपने बात ही खत्म हो गई, बस छोड़ दो। अच्छा, सवाल पूछ। लेसन 3 अक्टूबर को। अच्छा, सवाल पूछ लेते हैं। लेसन के कोई 3 फवायद बताइए। अगर अभी अगर अभी नहीं याद, SMS कर दीजिए, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात। लेसन दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। दिल क्या मतलब? दिल के लिए, हार्ट के लिए। अच्छा, हार्ट के लिए, अच्छा। और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। और नेल्स की शाइनिंग के लिए बहुत अच्छा, नेल्स को मजबूत करते हैं, नाखून को। और पॉलिश को बैलेंस रखते हैं। जी, 3 हो गए। जिंदाबाद, जीत गई आप। चलें, प्रोग्राम देखते रहिए एंड तक और फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे विनर कौन है, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ले जी, चिकन टिक्का बोटी ये तकरीबन हो चुकी फ्राई, हल्का सा, बेसिकली तो पकी हुई है। हमने इसको थोड़ा सा ज़रा रिफ़्रेश करना है और ये पहले करना ज़रूरी है, बाद में भी कर सकते हैं लेकिन पहले कर दें ज़्यादा बेहतर, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये नहीं हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं और अब इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। ये नहीं, पहले बोटियाँ निकाल ली और इसके बाद अब इसमें शामिल करेंगे हस्बे मामूल। हस्बे मामूल क्या है? हस्बे मामूल प्याज। आपको पता है टिपिकल जो हमारे यहाँ जिस तरह बनती हैं ग्रेवीज़, पहले प्याज को करेंगे फ्राई। और आपके सवालों के जवाब की तरफ आ जाते हैं। लाल रंग निहारी में क्यों नहीं आता? लाल रंग के लिए आपको सबसे आसान तरीका तलहार मिर्च पाउडर, तलहार मिर्च पेस्ट, जिसको कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, देगी मिर्च भी कहते हैं, बेहतरीन कलर वो है ही रंग के लिए। इसमें तीखापन नहीं होता, स्पाइसी नहीं होती हो, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आपको मतलूबा रंग मुहैया कर देगा। और अगर 1 किलो गोश्त में की निहारी बना रहे हैं तो उसमें तकरीबन समझ लें कोई 1.5 खाने का चम्मच पाउडर फॉर्म में और 3 खाने के चम्मच पेस्ट फॉर्म में आप तलहार मिर्च पेस्ट शामिल करें, फिर इंशाल्लाह देखें। और दूसरा, निहारी जो है इसमें तेल बहुत होता है। असल में होता ये है कि अगर आप ताज़ा निहारी बनाई और उसी टाइम इसको सर्व करें तब तो तेल ऊपर नहीं आएगा, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 15-20 मिनट, आधा घंटा, फिर देखें बेहतरीन सारा ऊपर तेल आ जाएगा। और आमतौर पे तरीका भी ये होता है, जो बाज़ार की निहारी आप खाते हैं वो भी ऐसी करते हैं कि निहारी बनाई, निहारी बना के रख दी 3-4 घंटे, जितनी तरी थी सारी ऊपर आ गई, सारी तरी उठा लेते हैं। और फिर आपने देखा होगा कभी दुकानदार से निहारी ख़रीदने जाएंगे तो तरी उन्होंने अलग से रखी होती है और सारी तरी ऊपर आ जाती है। आप भी घर में अगर उसको दोबारा गर्म कर रहे हैं तो इसका तरीका यही है कि क्योंकि अगर दोबारा गर्म करेंगे तो घी या तेल वापस में मिक्स हो जाएगा, ऊपर फिर तय नहीं बनेगी, फिर आपको ठंडा करना पड़ेगा। लिहाजा इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप बना के निहारी छोड़ दें 15-20 मिनट, आधा पौना घंटा, जब तरी ऊपर आ जाए तरी उठा लें, फिर निहारी बनाएं और दोबारा गर्म करें और फिर जब इसको सर्व करने लगें तरी ऊपर डाल दें, बस दैट्स इट। ये ले जी, प्याज सबसे पहले फ्राइड, हल्का सा इसका बादामी रंग, अच्छा ज़्यादा ब्राउन, आपको पता है कि मैं प्याज वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें से भी नहीं करता। प्याज सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जिस तरह लहसुन सेहत के लिए अच्छा है, प्याज भी ऐसी है। ये भी कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, ये भी दिल की ये जो खून की गर्दिश है इसको बेहतर करता है, गाढ़ापन को होने से रोकता है खून के, तो इसकी बहुत फ़वायद है। लेकिन हमारे यहाँ क्यों हमें फ़ायदे नहीं मिलते? ये आमतौर पे कहा जाता है कि आपकी ग़िज़ा का तकरीबन 70% दारोमदार आपकी सेहत का दारोमदार 70% आपकी ग़िज़ा पे। अगर आपकी ग़िज़ा सही है, समझें कि अगर आप वर्जिश भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तब भी आप सेहतमंद रहने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्यों सेहत बहुत ख़राब है? चीज़ों की ओवर कुकिंग, प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ियाँ ओवर कुक के। दूसरा, हमारे यहाँ खानों में मुर्गन खाने का रिवाज बहुत है। बाहर मुल्कों में चले जाएँ, इतना तैरता हुआ तरी किसी को दिखाई देते वो वैसे ही दिल पकड़ के बैठ जाएगा, यार खाते कैसे, तस्वुर ही नहीं है। वहाँ तो आपने देखा ना कुक बुक्स में, अंग्रेज़ी की कुक बुक्स में 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून तो खाना पकाते हैं। तो एक तो हमारे खाने बहुत मुरगन है। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ बैलेंस डाइट का तस्वुर नहीं है और हमारे यहाँ सब्जियों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है जितना गोरे करते हैं और उसको कम पकाते हैं।
तो ये बहुत सारी खसूसियात है। और दूसरा साफ़ ग़िज़ा, ऑब्वियसली वो सबसे बड़ा मसला है। ये इस वजह से आम तौर पे वहाँ पे उनकी सेहत अच्छी। प्याज फ्राई कर लिया, अदरक लहसुन में शामिल कर रहा हूँ एक खाने का चम्मच, और ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे चिकन जिंजर मसाला बन रहा है मनसलवा की चिकन टिक्का बोटी के साथ। यहाँ पे प्याज फ्राई किया, अदरक लहसुन फ्राई किया। अब इसमें आ जाएंगे मज़ीद मसाले चीज़ें। ये साबुत गरम मसाला पहले इसमें आ गया। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच होगा कि नहीं, कहाँ गया? साबुत गरम मसाला 1.5 खाने का चम्मच, ठीक है। और जो मेरे हिसाब से जो चिकन जिंजर में बड़ा मज़े का जायका आता है वो इसमें बड़ी इलायची से आता है। ये मैं कैसे मुझे पता लगा, ये मैं आपको बता दूं। जो मुझे चिकन जिंजर बहुत पसंद आया था वो लाहौर में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, अब बंद हो गया। पहले हुआ करता था ये 90s में, और गुलबर्ग में, वहाँ पे चिकन जिंजर मैंने पहले खाया था, लेकिन जो वो खाया मैंने कहा नहीं भाई। इसके बाद चिकन जिंजर का मैंने फार्मूला फिक्स कर दिया, और 2-4-5 मरतबा मैं तो खाते वहीं पे वही था जब भी रेस्टोरेंट जाता था। और मैं नोट करता था कि क्या ख़ास बात है, अदरक तो डली हुई है, लेकिन उसके अलावा क्या आइटम है जिससे इसका बड़ा मज़े का जायका आ रहा है। तो बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि भाई उसमें बड़ी इलायची डलती थी, ये ख़राब है। ये देख, अच्छा काटने से एक और फ़ायदा हो जाता है। देखिए बड़ी इलायची ये इसमें सड़ चुका है, इसको फेंक देते हैं। 2 भी काफ़ी हैं, 2 दाने इसमें बड़ी इलायची डाल दी। और अब इसको सबसे पहले थोड़ा सा करेंगे फ्राई, मिक्स किया। साथ में इसमें मिर्चें डलेंगी हस्बे शौक़। 1 खाने का चम्मच लिखा होगा रेसिपी में, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये इसमें लाल मिर्ची पाउडर आ गई, ये इसमें हल्दी पाउडर आ गया 1 छोटा चाय का चम्मच, और इसको किया मिक्स। थोड़ा सा करेंगे फ्राई, और इसके बाद इसमें आ जाएगा दही। अगेन दही जो इस्तेमाल कर रहे हैं कोशिश करेंगे पैकेट वाला दही हो, ज़्यादा बेहतर रहता है। इसकी कंसिस्टेंसी, गाढ़ापन, जायका, खटास, मिठास सब कुछ बराबर होती है, और बेहतरीन यानी आइडियल मैं समझता हूँ कुकिंग के लिए। खुला दही भी डाल सकते हैं। खुले दही का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका जो खटास, गाढ़ापन, और एक और मसला जो अमूमन खुले दही के साथ होता है वो दानेदार हो जाता है, आपकी ग्रेवी की शक्ल अच्छी नहीं रहती। ये नहीं, मिक्स किया इसको, और बस इसके बाद हमने इसमें ये जो चिकन टिक्का बोटी था मनसलवा का वो शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे, कोई आधा कप बस। इसके बाद इसको मिक्स करते हैं, और थोड़ा सा नमक अभी शामिल कर देंगे। नमक को हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे, थोड़ा सा नमक बस। इसके बाद सिंपली इसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद इसको हम कर देंगे कवर, और ये धीमी आंच पे पकेगा 10 मिनट बस। क्योंकि चिकन टिक्का बोटी तो तैयार है बिल्कुल, हम सिर्फ इसको चाहेंगे जिसमें हमने साबुत गरम मसाला डाला है और चीज़ें डाली है, इनका टेस्ट यकजा हो जाए, एक जैसा, ठीक है। तो इसको कर देते हैं कवर, और धीमी आंच पे आराम से पकेगा। आखिर में हमने इसमें गरम मसाला पाउडर थोड़ा शामिल करना है, और ऑब्वियसली चिकन जिंजर यानी चिकन अदरक है तो अदरक अलग से इसमें शामिल करेंगे। इसको फ़िलहाल यहीं पे धीमी आंच पे छोड़ देते हैं 10-15 मिनट बस। और ये भी इसको इस आंच पे पकाने का मकसद इसको गलाना नहीं है, बल्कि गला हुआ है ऑलरेडी। हमने इसको थोड़ा सा ज़रा जिसमें चीज़ें शामिल की है, ख़ासतौर पे गरम मसाला, इसका जायका इसमें हम चाह रहे हैं कि आ जाए। अच्छा जी, इसको यहाँ से हटाते हैं, और बंस ले आया फिर ट्रे, शाबाश। अच्छा जी, ये ब्रेड हमने उस दिन बनाई थी, और अगर प्रोग्राम किसी ने मिस कर दिया है तो ज़रूर देखिएगा। ये स्लाइस ब्रेड जो घर में हमारे पास घर में अमूमन ब्रेड आती है, ये उसका सांचा है। ये सांचा इस तरीके से आता है, ठीक है ना। ये ऊपर से कवर होता है, बंद होता है, देखिए ये बंद होता है। सो बेसिकली जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, डो इसमें डाला और इसको फूलने देते हैं। जब डो तकरीबन भर जाता है फिर इसको हम बंद करके और फिर इसको बेक करते हैं। तो डबल रोटी जब तैयार होती है तो बिल्कुल चौरस स्लाइसिस तैयार होते हैं, ठीक है। ये तो हम एक तरफ कर देते हैं। फ़िलहाल इसको भी हम आपको निकाल के भी दिखाते हैं ब्रेड कि कैसे बनी थी। यहाँ पे आ जाते हैं बंस, और ये देखें, ये मैंने आपको कहा था ना कि बंस को आपने थोड़ी देर के लिए रखना है। हमने साइड पे रखा है, देखें ये डबल द साइज़ हो गए। और यही इसका तरीका है बनाने का। जब तक ये आप नहीं करेंगे तो होगा क्या कि अगर आपने इसको बनाया और बेक करने रख दिया तो ये अमूमन
फूलते भी कम हैं और फट जाते हैं साइडों से। ये करके इसके बाद सबसे पहला काम यहाँ पे करेंगे, ये जो बहुत ज़रूरी है, वो नीचे एक बेकिंग ट्रे हमने रखी है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ये देखिए, बस वापस बंद किया ताकि थोड़ी सी स्टीम इसमें बन जाए। और यहाँ पे आ जाते हैं और इसके लिए हम ले लेंगे एक अदद ब्रश। पानी के साथ भी कर सकते हैं, अगर आपको बंद के ऊपर चमक नहीं चाहिए तो फिर इसको सिंपली दूध के साथ हल्का सा दूध लगाया और ऊपर से, ताकि तिल चिपका सके, ठीक है। और अगर आपको चमक चाहिए, जिस तरह आमतौर पे बहुत सारे बंस के ऊपर लोग चमक भी चाहते हैं अंडे की, तो फिर आप इस पर अंडा लगाइएगा। अदरवाइज दूध सिंपली इसके ऊपर ब्रश करके आपने इसके ऊपर तिल डाल देने हैं। सो पहले हम हल्का हल्का सा इसके ऊपर लगाएंगे अंडा, और अंडा लगाने के दौरान कोशिश कीजिएगा कि बन को दुख ना पहुँचे टक्कर वक्कर ना लगे। उसकी वजह ये कि अभी फूला हुआ है, ये इसके बैठ जाने का ख़दशा है, ठीक है। तो इसको आराम से आपने हल्का सा पहले अंडा लगाया, फिर इसको हम लगाएंगे तिल, और ये फिर चला जाएगा बेक होने। 15 मिनट इसका बेकिंग टाइम है 200 डिग्री पे, बस बहुत जल्दी बन जाती है। और बनाने के बाद सिंपली इसको आपने निकालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद फिर हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए, अगर आपने इसको रखना है। ये पहला काम ये कर देंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ब्रेड, आपको पहले भी मैं बताया था कि बेकिंग आ जाती है, ख़ास तौर पे ब्रेड्स, ऐसी चीज़ें जिनको फूलना है, ये बड़ा लाइव शो में रिस्की हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि ये प्रोसेस इसका बड़ा अहम है। जब तक आप इसको प्रूफिंग बोलते हैं, यानी बनाने के बाद अगर आप इसको स्टीम ये फूलने नहीं रखेंगे तो ये आपको मतलूबा हाइट और उसके जो भी खुसूसियात होती हैं एक अच्छे बन की, वो आपको नहीं मिलेंगी। अभी अच्छी तरीके से इसके ऊपर तिल डाल देंगे। तिल आमतौर पर बाज़ार में जो मिलने वाला बन होता है उसमें तिल डालते तो है, बेकिंग के दौरान उतर जाते हैं, ठीक है, और थोड़े कम भी डालते हैं। खैर, बर्गर का बन तो है ही, इसका कमाल ये है कि आपने इसके ऊपर तिल, बाज़ार के जो मैगजीन्स में आप नहीं देखते बर्गर बन्स, वो बड़े तिलों से भरे होते हैं, खूबसूरती इसकी बहुत आती है, ख़र्चा इसका इतना नहीं आता। तो थोड़ा सा ज़रा दिल खोल के और हाथ खोल के इसमें खूब सारे तिल डालिए। ये देखिए, बस इसके बाद सिंपली हम इसको कर देंगे, ओवन में रख देंगे ताकि बेक हो सके। ये आ गया, ओह ख़तरनाक स्टीम निकली। चलें, एक ट्रे ये आ गई, दूसरी भी ले आते हैं ताकि दोनों इक्वल टाइम पे बेक हो सके। ये नीचे तो बेसिकली 1 किलो आटे में से 11 बर्गर बने, बंस 150 ग्राम वाले। अगर आप इसको 125 ग्राम करना चाहते हैं वो भी कर लें, वो भी रीज़नेबल साइज़ का बन होता है। उससे भी छोटा करना चाहते हैं 100 ग्राम का, वो भी बन जाता है, ठीक है। पहले इसको मैं अंडे से कोट कर दूं। और हमारे साथ कॉलर है मिसेस सलीम हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआएं आपकी। जी हुक्म कीजिए, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो बेसन और सूजी का हलवा बनाया और शीर माल के साथ में ट्राई किया था, बहुत अच्छा, मजे का बना। चले माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। शो भी बहुत अच्छा होता है। आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये कि लहसुन की कोई 3 अदद खुसूसियात बता दीजिए। लहसुन वेट लूज करता है, हाँ, ब्लड प्रेशर के लिए सही है, हाँ, पेट के लिए काफी फायदेमंद है, बालों के लिए फायदेमंद है, और नेल के लिए फायदेमंद है। ठीक है, ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आखिर में हम विनर अनाउंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चले जी, वापस आ गए उसी काम पे, और ज़रा इस पे सारे के सारे तिल डाल दें, खूब सारे। ये लें, चले। तो बेसिकली इसमें टोटल बने हैं 11 पेड़े, ठीक है ना, 11 बन बने। और अगर आप कॉस्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से कॉस्ट इसकी मैं अभी आपको निकाल के देता हूँ, एक बन की कॉस्ट कितनी आती है, ताकि आप अगर घर में इसको बना रहे हैं तो भी आसानी से बना सके, आपको पता लग जाए कि बाज़ार में बन कितने का है, और घर का तो साफ़ सुथरा भी है। दूसरा क्वालिटी इसकी जो भी अज्जा की इस्तेमाल की वो बहुत बेहतरीन है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, इसको हम सांचे से आराम से पहले निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ब्रेड कैसी बनी। और यहाँ पे चिकन जिंजर पक रहा है, थोड़ी देर इसको और लगेगी, 5-10 मिनट, ये भी तैयार हो जाएगा। कहने जाएगा विल बी राइट बैक।
अच्छा जी, वापस आ गए। साबुत गरम मसाला हमने 1.5 खाने के चम्मच शामिल किया था। और अब हम इसमें अगर रेसिपी कार्ड देखें तो रेसिपी कार्ड के हिसाब से पिसी कहाँ गया, पिसा गरम मसाला साबुत नहीं पिसा, 1 चाय का चम्मच, बिल्कुल सही, 1 चाय का चम्मच इसमें हम पिसा गरम मसाला शामिल कर देंगे। बारीक कटी हुई अदरक, चूँकि चिकन जिंजर है और ये हमने बेसिकली मिक्स करने के लिए डाली है इसमें, इतनी ही इसमें हम ऊपर भी डालेंगे, ठीक है। और गरम मसाला में हमेशा आपने देखा होगा आमतौर पे आखिर में ही शामिल करता हूँ। उसकी वजह गरम मसाले की खुशबू, जायका और रंगत, ये तीनों आखिरी 5-7 मिनट 10 मिनट में आप डाल दें तो बिल्कुल बेहतरीन आ जाती है। मिक्स किया और चूल्हा बंद कर दिया बस, और उसके बाद इसको कर देते हैं कवर। तो ये तो हो गया एक तरफ को। और ये उस दिन ब्रेड बनाई थी हमने, मैं आपको थोड़ा सा इसको निकाल के दिखा दूँ कि कैसी बनी। इसको एक तो तरीका ये है कि जब भी इसको बनाएं सांचे में छोड़ दें थोड़ी देर। वैसे अगर आसानी से निकल सकती है तो ठीक है, नहीं तो इसके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, ब्रेड टूट जाएगी, ताज़ा होती है ना। उसके बाद सिंपल सांचे को हल्का सा उल्टा किया और इसको झटकते गए, ये देखें आराम से पूरी की पूरी आपकी ब्रेड बरामद हो गई। बस इसको सिंपली रखा और ये देखिए बिल्कुल स्क्वायर ब्रेड बनी है जिस तरह आमतौर पे। और ये साइज़ जो है ये सैंडविच ब्रेड का है, ठीक है ना, जो आमतौर पे बाज़ार में कम मिलती है। स्लाइस ब्रेड जो है ये 12 इंच का सांचा है, फुल साइज़ का इसको कहलाता है। ये मैक्सिमम साइज़ की ब्रेड है और ये बाज़ार में आमतौर पे इस साइज़ की ब्रेड कम मिलती है, क्योंकि सैंडविच ब्रेड, सैंडविच के लिए जो स्लाइस का साइज़ है ये वो साइज़ है। घर में जो स्लाइस ब्रेड बनती है और जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इससे छोटा सांचा है, 10 इंच का सांचा है। तो जब भी कभी अगर आपने ब्रेड और मिल्क ब्रेड का जो है 6 इंच का सांचा, 6 इंच का सांचा मिल्क ब्रेड का जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेड, वो 10 इंच का सांचा है, ये 12 इंच का सांचा है। और ये तैयार ब्रेड हो गई। अब इसको सिंपली आप स्लाइस और स्लाइस काटने के लिए, इसके लिए आपको चाहिए ये वाली छुरी, आरी वाली। ये सिंपली यहाँ पर रख के आपको थोड़ा सा एक स्लाइस भी काट के दिखा देते हैं। स्लाइस खुद काटने पड़ेंगे, बाज़ार में जो आपको ब्रेड मिलती है वो मशीन काट होती है, ठीक है। तो इसको तो हम खुद अपने हाथ से और काट के मैं इसमें से दिखा रहा हूँ ताकि आपको उसका अंदर का टेक्सचर भी दिखा दूँ। और ये किस वजह से इतनी परफेक्ट ब्रेड बनी, ये देखें, ये इसका जाल देखें, बड़ा ज़बरदस्त, लाइट भी नहीं है बहुत। आमतौर पे बाज़ार की जो ब्रेड है मैं इसमें मुझे पसंद नहीं होती कि उसमें वो जाल बहुत खुला खुला होता है, यानी इसमें माल कम होता है। ये इसमें डेंसिटी अच्छी है इसकी, यानी डबल रोटी आप खाएंगे आपको फील होगा, क्योंकि आमतौर पे जो दूसरी डबल रोटी उसको आप नहीं फ्राइंग करने के दौरान या गर्म कर रहे हैं और थोड़ा सा दबाया तो वो दब जाती है, बिल्कुल पेस्ट ही, ये नहीं होगी इंशाल्लाह। और साइज़ इसका मैंने आपको फिर बताया कि ब्रेड स्लाइस का ये आइडियल स्लाइस है। तो ये तो हमारी उस दिन की हो गई ब्रेड, इसको हम एक तरफ करते हैं। और अब आ जाते हैं हमारा ग्रिल्ड चिकन सैंडविच, ग्रिल्ड चिकन सैलेड। और लेकिन उससे पहले जो हमने बंस रखे थे उनका हाल हवाल कर लेते हैं। ओह परफेक्ट, बस हल्का से देख लिया कि ज़िंदा सलामत हैं कि नहीं, क्योंकि अमूमन बीच में देख लेना चाहिए। अवन अगर आप रेगुलर अपना इस्तेमाल करते हैं तो अपने अवन के हिसाब से आपने इसको पकाना है, क्योंकि अवन्स का कुछ पता नहीं लगता, कोई एग्जैक्ट, जिस तरह हम बताते हैं ना कि 200 डिग्री 15 मिनट 20 मिनट, ये हर एक अवन का अपना हिसाब किताब है। मेरे पास जो कन्वेक्शन अवन है इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये कि एक तो ये आम तौर पे आम अवन से कम टाइम में बेकिंग करता है। अगर आम अवन 20 मिनट में करेगा या 15 मिनट में कर देगा, चूँकि हवा सर्कुलेट कर रहा है, इसके अंदर पंखा लगा है। दूसरा इसका फ़ायदा ये, चूँकि पंखा लगा हुआ है तो इवन कुकिंग होती है, हीट जो होती है वो हर जगह एक जैसी होती है, लिहाजा आपको ट्रे घुमाने फिराने की ज़रूरत कम ही पड़ती है, ठीक है। कभी कभार पड़ती है लेकिन कम ही पड़ती है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा। ग्रिल पैन यहाँ पे ले लिया, ग्रिल चिकन सैलेड बन रहा है और इसके लिए हमने चिकन ब्रेस्ट ले लिया। और इसको मैं पहले तो 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा यहाँ से, और फिर इसको हम हल्का सा अगर चाहें तो थोड़ा सा हैमर कर सकते हैं, या ये इसका जो पीस है ये हम इसमें से काट देते हैं। चलो ये देखिए, ये इसका अंडरकट होता है बेसिकली, इसको हमने काट के, ये ज़ाया नहीं होगा। अभी इसको हम थोड़ा सा अलग कर रहे हैं ताकि पकने के दौरान इक्वल पक सके। इसके बाद एक अदद बॉल ले लिया और बॉल में हमने ये चिकन डाला, थोड़ा सा नींबू का रस 1 छोटा चाय का चम्मच, लहसुन 1 छोटा चाय का चम्मच, थोड़ा सा इसमें ऑरिगानो और काली मिर्च
और नमक। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से पहले करेंगे मिक्स और फिर हम चूल्हा कर देंगे ऑन अवन ग्रिल पैन के लिए। ये चूल्हा ऑन कर दिया और इसके बाद सिंपली पहले इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स। मैरिनेट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए अगर मौका मिले तो। और सिंपली इसको ये देखें अच्छी तरीके से मिक्स किया और इसके बाद ग्रिल पैन ऑन कर दिया। ग्रिल पैन ज़रूरी नहीं है, कोई फ्राइंग पैन भी आप ले सकते हैं। ग्रिल पैन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इतना बहुत बड़ा कमाल नहीं है आपके पास। इसका जायके पे फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ता है, इतना नहीं पड़ता। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अच्छा आज का सवाल भी कर लेते हैं कि लहसुन के कोई 3 फ़वाइद बताइए। वैसे तो 15, 18, 20 हैं, लेकिन आपको 3 मेन फ़वाइद बताइए। जीतिए ये पिज़्ज़ा पैन एनएक्स की तरफ से। थोड़ा सा ऑयल डाला और इसके बाद इसको थोड़ा सा किया मिक्स। बस थोड़ा सा पैन गर्म हो जाए फिर इसमें हम चिकन शामिल करते हैं और इसको पकाते हैं। ये लीजिए, ये आ गया चिकन। अच्छा जी, चिकन को हमने पहले दोनों तरफ को एक जैसा पकाना है, यानी 3 से 4 मिनट एक साइड पे थोड़ा पकेगा। इसके बाद इसको पलटेंगे, दूसरी साइड पकेगी, फिर धीमी आंच पे पकेगा, ठीक है ना। पहले इसको तेज़ आंच फिर धीमी आंच। ये थोड़ा ज़रा फासला दे देते हैं। बस वापस जाते हैं ज़रा बंस, क्योंकि अब बंस के पकने का टाइम आ गया। इसको हम हल्का सा ज़रा खोल के देख लेंगे। मेरे हिसाब से अभी पक रहे हैं मेरा ख्याल। अच्छा, ओवन का टेम्परेचर जो है ये वेरी करता रहता है। इट्स नॉट अ मस्ट के 15 मिनट में पके हो सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, 25 मिनट भी लग सकते हैं। ओवन पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से मेरा ओवन 15 मिनट पका देता था। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद 20 मिनट ले जाएगा, लेकिन एक आध दफ़ा चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। ये लीजिए, चिकन को पलटा, ये देखें, ये ग्रिल मार्क्स भी बड़े अच्छे इसके ऊपर आ गई। ग्रिल पैन का फ़ायदा ये जो नहीं होता, मैगजीन में रिसालों में आप देखते हैं खानों की बड़ी खूबसूरत ग्रिल चिकन आप देखते हैं, ये ग्रिल पैन की वजह से आता है। अब आंच इसकी कम कर देते हैं। और हमारे साथ मुल्तान से कॉलर हैं, कौन? जमूरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं। आपका नाम? सॉरी, जमूरत सर। जमूरत, मैंने आपसे बात ठीक। की थी। जी जी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए सर मुझे कि किस हवाले से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप वो हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सॉरी सर, समझ नहीं आया। मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आपको पता है सर, मैं कब से देख रही हूँ आपको। आप पहले शेफ हैं जिन्हें मैं शुरू से पीटीवी से देखना शुरू की। अल्लाह, ये तो बहुत पुरानी ज़माने की बात हो गई। टीवी ब्लैक एंड व्हाइट था उस टाइम, कलर हो चुका था। एक तो सर मैं आंसर देना चाहूंगी जो आपने क्वेश्चन किया सर। बताइए बताइए। जी जी, ये गार्लिक जो है खून में शुगर की सतह को कम करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है जी, ब्लड प्रेशर को जो है वो एतदाल में रखता है जी, और विटामिन सी, विटामिन बी भी इसका जो है ये पूरा करता है। अच्छा, और मुख्तलिफ किस्म के जो कैंसर होते हैं सर, उनसे इंसान को महफूज रखता है सर। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। और सर एक मुझे और भी आपसे पॉइंट डिस्कस जी जी, करना हुक्म था कीजिए, फरमाइए। सर। मैं ये फर्स्ट टाइम चूंकि ये काम कर रही हूँ सर, मुझे ये आइडिया नहीं हो रहा कि कितनी अमाउंट होनी चाहिए। कम से कम आप मुझे बताइएगा अमाउंट कारोबार शुरू करने के लिए। जी जी, काम स्टार्ट करने के लिए कम से कम अमाउंट क्या हो सकती है कि मैं स्टार्ट करूँ ना अपना? ठीक है ठीक है, मैं अभी आपको सोच के बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ग्रिल्ड चिकन पक चुका होगा, बंस अभी। कैमरा आ जाओ भाई ज़रा करीब, क्विक में आपको एक, कौन सा आएगा? ये आएगा, ये तो दिखाई नहीं देगा, इसको फ़ायदा ही नहीं है। दिख जाएगा? आई डाउट इट, नहीं, बाद थोड़ी सी खस, बस। ब्रेक पे जा रहे, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ये ज़रा एक ट्रे मुझे लग रहा है कि तैयार, हाँ बिल्कुल। चलें जी, ये एक तो तैयार हो गई। इसको हम कहाँ रखें ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए? बल्कि इसको
यहाँ पे रख देते हैं। है बहुत गर्म, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। चलें, और ये वाली जो ट्रे है इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको भी हम ठंडा करते हैं। अच्छा जी, ग्रिल्ड चिकन के लिए जो ग्रिल्ड चिकन सैंडविच हम बना रहे थे, ओ सर पता नहीं क्यों सैंडविच जहन में आता है, सैलड, इसमें सिर्फ शायद जहन में नहीं आ रहा सलाद के ग्रिल्ड चिकन है, और फिर सलाद हम खाते कहाँ हैं, कभी कभार जिक्र हो जाता है बेचारी सलाद का, अदरवाइज़ तो हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल ही नहीं है। एनीवेज, ये चिकन ले लिया, इसको बल्कि थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल बहुत गर्म है, इसको काटने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। वैसे आमतौर पे ये वार्म सैलड का कॉन्सेप्ट भी है, यानी सलाद आमतौर पे ठंडा होता है, लेकिन कुछ सैलड ऐसे हैं जिसमें प्याज फॉर एग्जांपल इसमें चीज़ें डल रही हैं, तो ये थोड़ा सा ज़रा ठंडा रखते हैं और ग्रिल्ड चिकन गर्मा गर्म इसके ऊपर डालते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे रख दूँगा, थोड़ा सा ज़रा ठंडा हो जाए, फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए जी, आज की तीनों रेसिपीज़ तैयार हो गई हैं। जिंजर तो आपने देखा, चिकन जिंजर कितना आसानी से जल्दी तैयार भी हुआ और जायके में बहुत मज़े के। और ख़ास तौर पे अगर हमारे यहाँ तो आपको पता है कि अचानक मेहमान जो हैं, ये रूटीन है, हर वक्त आते रहते हैं। अच्छी बात है, आए, चीज़ें आपने तैयार कर ली। सिर्फ चिकन टिक्का बोटी जो मनसलवा की है वो हम निकाली, और इसके बाद सिंपली सी ग्रेवी बनाई, ग्रेवी में डाली, साबुत गरम मसाला डाला था, इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा ज़रा 15-20 मिनट पकाया, ताकि वो साबुत गरम मसाले, ख़ास तौर पे बड़ी इलायची का जो जायका है वो इसके लिए बड़ा ख़ास है, ज़रूरी इसमें आना चाहिए। ये चीज़ें सारी तैयार हो गई। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ। ब्रेड के लिए मैंने आपको बताया था ये वाली ब्रेड भी और बर्गर बन भी। इसको पहले तो डो बनाइए, पहले तो ख़मीर चेक कीजिए, ख़मीर अगर सही है, काम कर रहा है, तो फिर इसके बाद आपने इसके डो में मिक्स करना है इसको। अगर ख़मीर फूला नहीं, समझ लें कि काम नहीं कर रहा, तो समझ लें कि इसको आपने उस वक्त तक दोबारा और नया ख़मीर लाएँ और नए ख़मीर से इसको फिर दोबारा बनाएं। अच्छा जी, इसको मैं ज़रा नीचे ले आता हूँ ताकि इसकी हीट बराबर हो जाए। ये नहीं, ये पक चुके हैं, खाली थोड़ा सा मैं ऊपर बल्कि काम ये करता हूँ कि ऊपर की हीट ऑन कर देता हूँ, हल्का सा कलर आएगा, इसको निकाल लेंगे। चलिए जी, वापस आते हैं। बर्गर बन्स या ब्रेड कोई भी बना रहे हैं, पिज़्ज़ा या बर्गर ब्रेड या बन, ब्रेड या बर्गर बन, ये कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, इसके लिए जो आपने ज़रूर जहन में रखना है, एक तो ख़मीर को पहले फुलाया, फिर इसको आपने डो में डालना है। नंबर 1, डो बनाने के बाद इसको अपने फुला के एक साइड पे रख देना है, कपड़ा डाल दें या प्लास्टिक से कवर कर दें, एक दफ़ा फूले इसको दबा दें, फिर दोबारा फूले फिर दबा दें। 2-3 दफ़ा जब आप इसको दबाएंगे तो फिर जब ये फूलेगा तो फिर इसका डो बहुत मुलायम, बड़ा मज़े का बनेगा, बेहतरीन। और बनाने के बाद इसके पेड़े हमने वज़न किए। बन का साइज़ आप देख रहे हैं, बड़ा जायगेंटिक, अच्छा खासा बड़ा बन है। मैं भी आपको थोड़ा सा एक निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ठीक ठाक, और इसकी हाइट ये देखिए कितनी हाइट इसकी बड़ी। ये इसकी हाइट बनी इस वजह से कि हमने इसको थोड़ी देर के लिए रखा था इसमें कपड़ा डाल के, ताकि इस पर नमी रहे और ये फूले। और उसके बाद ये इतना फूला नहीं रहेगा, अब इसको हम थोड़ा सा ज़रा ठंडा होगा ना, हल्का सा बैठेगा, ज़्यादा बैठेगा नहीं। ये बंस तैयार हो गए सिंपली। बल्कि मैं आपको ब्रेक आ गई, ब्रेक के दौरान मैं आपको इसका ज़रा एवरेज, पक्का हिसाब तो नहीं, एवरेज हिसाब मैं आपको निकाल के दे दूंगा कि ये हमें कितने का पड़ता है। और इस चिकन को हमने बारीक काट के रखना है यहाँ पे। सलाद इसका बड़ा सिंपल बनेगा। ब्रेक से वापस आपको बताते हैं कैसे बनेगा, कहने जाएगा ब्रेक पैक। बर्गर बन्स। अज्जा: मैदा 1 किलो, अंडे 2 अदद, चीनी 30 ग्राम, नमक 6 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, खमीर 16 ग्राम, अंडे ब्रश के लिए, तिल 3 खाने के चमचे, ब्रेड इम्प्रूवर 16 ग्राम। तरकीब: एक बोल में 2 कप नीम गर्म पानी, खमीर और चीनी डालकर राइस होने के लिए रख दें। अब एक बोल में खमीर मिक्सचर, मैदा, नमक, मक्खन, अंडे, ब्रेड इम्प्रूवर और नीम गर्म पानी शामिल करें और गूंद कर राइस होने रख दें। फिर इसकी 10 बॉल्स बनाकर ऊपर से हल्का सा दबाएं और ढककर 45 मिनट राइस होने रख दें। उसके बाद इसे अंडे से ब्रश करके ऊपर तिल छिड़कें और 15 मिनट बेक करके निकाल लें। आखिर में इसे ठंडा करके सर्व करें। चिकन जिंजर मसाला। अज्जा: चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, तेल आधा कप, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1.5 कप, प्याज के स्लाइस 1 अदद बड़ी इलायची 4 अदद, अदरक के स्लाइस 3 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके टिक्का बोटी को 5 मिनट फ्राई करके निकाल लें। उसके बाद प्याज और लहसुन अदरक फ्राई करके
साबुत गर्म मसाला, बड़ी इलायची, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक और 1 कप पानी डालकर ढकें और 10 मिनट पका लें। फिर दही और पिसा गर्म मसाला डालकर 5 मिनट पकाएं कि तेल अलग हो जाए। आखिर में अदरक के स्लाइस से गार्निश करके सर्व करें। ग्रिल्ड चिकन सैलेड। अज्जा शिमला मिर्च आधा कप, बंद गोभी आधा कप, प्याज आधा कप, चिकन 1 कप, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक बर्तन में चिकन, नमक, काले मिर्च, लहसुन और तेल मिक्स कर लें। अब ग्रिल पैन पर हल्का सा तेल डालकर गर्म करें और चिकन ग्रिल कर लें। फिर इसमें तमाम सब्जियां और मसाले डालकर मिक्स कर लें। ग्रिल्ड चिकन सैलेड। अज्जा शिमला मिर्च आधा कप, बंद गोभी आधा कप, प्याज आधा कप, चिकन 1 कप, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चमचा। ले जी वापस आ गए और ये आ गया हमारा एक तो चिकन जिंजर, जिसको हमने बनाया मनसलवा के टिक्का बोटी के साथ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा कॉम्बिनेशन। और अदरक आपने देखा था कि अंदर भी हमने ग्रेवी में खूब डाली थी और अब हमने इसको यहाँ पे भी, इसमें भी डाल दिया ऊपर से, ये नहीं। और हमारा ग्रिल्ड चिकन सैलेड बहुत सिंपल। ये चिकन आ गया इधर काट के स्लाइस, शिमला मिर्च, थोड़ी सी प्याज, प्याज डालें, बारीक कटी हुई बंद गोभी, ये इसमें बंद गोभी आ गई, थोड़ा सा इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज आ गया और साथ में इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल और थोड़ा सा नमक, बस। इसके बाद इसको काली मिर्च और वो देना भाई, नींबू का रस वो कहाँ गया, यहाँ पड़ा हुआ था, गायब हो गया। अच्छा हाँ, लहसुन के फ़वाइद बेशुमार, अभी जितने बताए थे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, खून को पतला रखता है, वेट लॉस में मदद करता है। हाँ, वेट लॉस में इतनी मदद नहीं करता जितने आप लोग समझ रहे हैं कि आज मैंने लहसुन खाया तो शाम तक 1 किलो कम हो जाएगा, या आधा किलो, या 1 पाव, या आधा पाव, 1 चिटांग, चंद ग्राम कम होगा। चंद ग्राम से मुराद शायद 1-2 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत सारे लोग हमारे नहीं होता, वो ग्रीन टी पी लो भाई, वो ग्रीन टी से वो क्या उसको बोलते हैं, चर्बी काटती है, नींबू चर्बी काटता है, ऐसा नहीं है। फ़र्क पड़ता है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये लीजिए थोड़ा सा इसमें नींबू का रस और बस इसको मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद ये सैलड हमने इसमें सर्व कर देना है। तो फ़वाइद मैंने आपको बहुत सारे और भी बहुत है, अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले ज़रा इनको सर्व कर दूँ। और विनर कौन है भाई? ना कौन? ज़मुरद मुल्तान से कंग्रेचुलेशंस, आप जीती हैं ये पिज़्ज़ा पैन एनेक्स की तरफ से। बहुत बहुत मुबारक आपको और इंशाल्लाह जल्द ही आपको आपकी अमानत मिल जाएगी, ठीक है। ये लें जी, ये आ गया हमारा आज का ग्रिल्ड चिकन सैलेड, ठीक है। ये चम्मच इसके साथ ही रख देते हैं, ये आ गया बस। तो आज की हमारी सारी की सारी कुकिंग हो गई रेडी और ये यहाँ पे रख देते हैं ऐसे, बस। तो हमारी तीनों रेसिपीज़ भी रेडी होगी। बन, हाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, बन के बारे में बता दूँ कि बन जो बनाया है, जो ऊपर से आपको लग रहा था, ये देखें, इसको थोड़ा सा आपको दिखा दें कि ये नरम कितना है, देखें। और ये हाँ बन तकरीबन ये आपको रफली कोई 1 दर्जन बन बने, मेरे हिसाब से तकरीबन आपको ये बन 10 से 12 रुपये का पड़ेगा। 12 रुपये, तो 12 रुपये कोई इतना महंगा तो नहीं है, बाज़ार में तो खैर बहुत महंगे हैं। साफ़ सुथरा है घर में और आसानी से। एक दफ़ा आप डो बना लें, आपने देखा अवन में हमने ऐसे एक साथ बंद पकने रख दिए, उसके बाद निकाला सिंपल। और ये देखें इसको ऊपर से, अब ये जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर से बहुत ज़्यादा फूला, आपको लग रहा है कि हाइट ज़्यादा है, मैं आपको इसका थोड़ा सा अंदर से जाल भी हल्का सा दिखाता हूँ। वैसे बहुत ताज़ा है अभी इस टाइम, काटना जो है इसके साथ ज़्यादती है, बट स्टिल ये देखें, ये जाल भी इसमें परफेक्ट है, सिवाय एक आध ये होल के बड़े, बाकी बिल्कुल परफेक्ट बना है। सो ये बंस आप आसानी से घर में बना सकते हैं। आपने देखा कितनी देर लगी, डो बनाया 20 मिनट, इसको बेकिंग का टाइम दिया। स्लाइस ब्रेड भी बन सकती है, सब कुछ बन सकता है घर में, अगर थोड़ी सी आप
हिम्मत पकड़े, डरे नहीं। ख़राब वराब होता रहता है, हमने भी बहुत दफ़ा ख़राब किया है, आप भी 1-2 दफ़ा कर दे, कुछ नहीं होता, सीख जाएंगे इसी तरीके से। आपसे लेते इजाज़त, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।